गुरु बलिहारी गाँव रे, हरी गाँव रे, गुरु बलिहारी गाँव रे। मारा सतगुरु मारा सतगुरु मारा दाता रामदेव आया मैं बारी गाँव रे। मारा सतगुरु रामदेव आया मैं बारी गाँव रे। हे बारी गाँव रे, गुरु बलिहारी गाँव रे, हरी गाँव रे, गुरु बलिहारी गाँव रे। मारा सतगुरु मारा सतगुरु मारा दाता रामदेव आया मैं बारी गाँव रे। मारा सतगुरु रामदेव आया मैं बारी गाँव रे। सभी को हाथ पर एक बार फिर देखिए जयकारा बोले सतगुरुदेव की। सतगुरु रामदेव आया मैं जगह में आया मैं जगह घूमती आया हमारे निर्मल हो गई काया मैं बारी गाँव रे। मारी निर्मल हो गई काया मैं बारी गाँव रे। हे बारी गाँव रे, गुरु बलिहारी गाँव रे, हरी गाँव रे, गुरु बलिहारी गाँव रे। मारा सतगुरु मारा सतगुरु मारा दाता रामदेव आया मैं बारी गाँव रे। मारा सतगुरु रामदेव आया मैं बारी गाँव रे। गुरु भक्ति का आनंद लेना है, कोई बात नहीं लेगा। सतगुरु दर्शन कीना मारा कर्म भरम सब कीना हो। गुरु दर्शन कीना मारा कर्म भरम सब कीना मारा निर्मल मारा कर्म हो गई मैं बारी गाँव रे। मारा कर्म भरम सब कीना मैं बारी गाँव रे। हे बारी गाँव रे, गुरु बलिहारी गाँव रे, हरी गाँव रे, गुरु बलिहारी गाँव रे। सतगुरु मारा सतगुरु मारा दाता रामदेव आया मैं बारी गाँव रे। मारा सतगुरु रामदेव आया मैं बारी गाँव रे। हरी गाँव रे, गुरु बलिहारी गाँव रे, हरी गाँव रे, गुरु बलिहारी। लग्न की और नंबर 3 लागनी की। बाप और बेटा ये सब किसके संबंध है? लोही की, अपने ब्लेड के रिश्ते, लग्न के रिश्ते, लग्न के। और तीसरा संबंध है वो है लागनी का, भक्त और भगवान का, गुरु और शिष्य का। तो अपन को तीसरे नंबर के संबंध में पहुंचने से पहले अपन को लोही के संबंध को पवित्र बनाना पड़ेगा और लग्न के संबंध को पवित्र बनाना पड़ेगा। उसके पहले कभी भी आप लागनी के संबंध में कभी पहुंच नहीं सकते हो। शास्त्र में लिखा है कि जो बेटा अपने माँ बाप का आदर न करे ना उसको दीक्षा भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो बेटा अपने माँ बाप का आदर न करे वो क्या गुरु का आदर करेगा? इसलिए पहले उनको लोही के संबंध और लग्न के संबंध को पवित्र बनाना ही पड़ेगा। तो आज तीसरे नंबर के स्टेप में पहुंचने के लिए जो कल अपना प्रभु मिलन का जो कार्यक्रम था उस तक पहुंचने के लिए आज परमेश्वर की अपन को आराधना करनी है। तो पहले अपने घर घर के जो वैर जैन हैं उनको निकालना पड़ेगा। बाहर के बाद में नहीं है, पहले जो अपने परिवार के लिए जो अपन मन उठाव करके बैठे हुए हैं, एक दूसरे के प्रति जो अनबनाव बना हुआ है उसको एकदम प्रेम भरा बना के अपने इस परमेश्वर की आराधना को पूर्ण करना है। इसलिए आज पति पत्नी के बीच, सास बहू के बीच कैसा संबंध होना चाहिए और माँ बाप का कैसा उपकार अपने जीवन में होना चाहिए। तो बहुत ही एक क्लब के अंदर 4:30 तक बहुत ही सुंदर मुझे घटनाओं के साथ में ये 3 प्रकार के संबंधों को अपन
दो प्रकार के संबंधों को अपन इस प्रवचन के दौरान सुनेंगे ध्यान से, और उस पर चिंतन करना, मनन करना। बोलो एक कौन थी खबरें, कभी कौन थी, वे कौन थी ना। हाँ, एक बच्चा घर से स्कूल से घर आया रोता रोता, मम्मी ने बोला क्यों रो रहा है। उनकी सेवा करते 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 जब बड़ा हुआ और जैसे माँ बाप बुढ़ापे के अंदर गए तो उस बेटे ने, याद रखना, जब अपन लाचार थे तो माँ बाप ने अपनी सेवा की। अपन को खाना नहीं आता था, अपन को पीना नहीं आता था, अपन को चलना नहीं आता था। उस समय अपन जब लाचार थे तो माँ बाप ने अपनी सेवा की कि नहीं की। बोलो जिसके माँ बाप ने न की हो तो हाथ ऊपर करो। है कोई नहीं। कि जब अपन लाचार थे तो अपन के माँ बाप ने अपनी सेवा की। अब माँ बाप लाचार हो गए हैं तो क्या अपना फर्ज नहीं कि उनकी सेवा करें। 68 तीर्थ की यात्रा करा दूं, और उस बेटे ने कावड़ बिठा के माँ बाप को 68 तीर्थ की यात्रा कराई, और उस बेटे का नाम था श्रवण कुमार। ये होता है माँ बाप का उपकार। याद रखना, पाप मुक्ति हो सकती है लेकिन ऋण मुक्ति करने के लिए आपको उनकी सेवा करनी ही पड़ेगी। इसलिए माँ बाप का उपकार अपने जीवन में बहुत है। जब अपन छोटे थे, माँ बाप का उपकार कितना है, एक दृष्टांत आता है। एक आदमी ने विवेकानंद जी महाराज से पूछा कि महाराज जी, माँ की महिमा क्या है। और महाराज जी बहुत ज्ञानी थे, और विवेकानंद जी महाराज ने उस आदमी से कहा, बेटा वो पत्थर लेके आएगा। हाँ जरूर, 1 किलो का पत्थर लेके आया। लो महाराज जी, ठीक है, इस पत्थर को अपने पेट को बांध। पेट को जगह, हाँ। उस आदमी ने अपने पेट को 1 किलो का पत्थर बांधा। अभी इस गांव को एक चक्कर लगा के आया। 1 घंटे के बाद वो चक्कर लगा के आया, पसीना पसीना हुआ, परेशान हुआ, रोने जैसा हुआ। अरे महाराज जी मैं तो बहुत परेशान हो गया, बहुत थक गया, बहुत कंटाल गया। महाराज जी ने कहा कि तुझे माँ की महिमा समझ में नहीं आई, तो तुम्हें समझा नहीं। विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि मूर्ख, तू 1 किलो का पत्थर सिर्फ खा, तू 1 घंटा खाली पेट को बांध के घुमा है ना, तू परेशान हो गया। तो तेरी माँ को याद कर, तू जब तेरे माँ के पेट में था, तेरी माँ ने तेरा वजन कितना महीना सहन किया? 9 महीना। किसी के आदमी के पेट में पथरी हो जाती है ना, छोटी सी पथरी, हाँ, जिसको ही उसको मालूम होगा कि उसका दर्द, उसकी तकलीफ, कैसी वेदना होती है।